ना जो डिबेट अभी चल रही है, उन्होंने कहा कि हरिशंकर जी कह रहे हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं भी मस्जिद मंदिर तोड़कर बन नहीं सकता। तो ये तो शुरुआत से ही ये कहना ही नहीं चाहिए कि इससे मामले से दंगे होंगे, क्योंकि जो मतलब जो धर्म में विश्वास रखता है वो इस बात को समझेगा कि ये मस्जिद नहीं है जो तोड़कर बनाया गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने एक इस्लामिक अप्रोच को बताया कि अपने इबादत गाह ही नहीं बल्कि दूसरे की इबादत गाह का भी सम्मान है, उसे तोड़कर नहीं बनाया जा सकता। और ऐसी सूरत में इसमें कोई शक नहीं कि ये रिसर्च का तो टॉपिक हो सकता है कि आखिर इस जगह को तोड़ करके बनाया गया या कैसे बनाया गया। और इसी वजह से आप ये देखेंगे कि आप कन्फर्म किसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं। आप बनारस में ज्ञानवापी के लिए आप जाते हैं गौरी श्रृंगार की पूजा की इजाज़त लेने के लिए, जो एक दिन की बजाय रोज रोज हो जाए, लेकिन पहले से पता नहीं है आप हाउस में शिवलिंग तलाश कर लेते हैं। पूरी बात मेरी समझिएगा, नहीं सुनने दीजिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनने आ गया, मिल गया। तो इस तरीके से अगर गए थे मिल कुछ और गया। ठीक है, वो बोल रहे अपनी बात कंप्लीट। आचार्य जी लेट हिम कंप्लीट ना। आचार्य जी सत्य सामने आ गया। अच्छा ठीक है, आंख के अंधे बन के बह रहे हैं और आप उसके ऊपर बैठे हुए थे, छुपाए बैठे थे, तो गलती आपकी है। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, अब प्रोफेसर साहब को बोल ले कंप्लीट कर ले वो। आचार्य जी एक मिनट प्लीज, हाँ कंप्लीट करिए। एक चीज और बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारी अंग्रेजों से पहले का इतिहास है, मैं नहीं मानता हूँ कि हिंदू कभी भी इतने कमजोर रहे हैं कि अपने हक की आवाज नहीं उठाते। जो शख्स सबसे ज्यादा क्रूर इतिहास में जाना जाता है, उसके सबसे ज्यादा सिपाहसालार हिंदू रहे हैं। मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूं। और उन लोगों ने इन इश्यूज को नहीं उठाया है। मैं आपसे पर उनके पास क्या इतने अधिकार थे कि वो उठा लेते उस मुद्दे को? औरंगजेब के लिए आपने कहा कि उनके साथ सबसे ज्यादा जो उनकी प्रजा में या फिर उनके सैनिक थे वो हिंदू थे, उनके पास ये अधिकार था कि वो उठा लेते औरंगजेब के सामने जुबान? मैं कभी भी इतना ज्यादा कमजोर और बुज़दिल हिंदुओं को नहीं समझता हूं कि गुलामी के सामने ऐसे सर झुका दें कि सब कुछ अरे नहीं हो जाए। अब आगे ये तो हुआ है ना, ये तो हुआ है। समझे आप जो सत्य है उसको एक दरिंदगी की गई, इतनी दरिंदगी की गई कि आपको सुन्नत करानी पड़ी। आपके साथ ऐसी स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही आपके पूर्वजों के साथ, जो ऐसी स्थिति बजा दी गई कि जो जगह में अपना सब कुछ जनेऊ इत्यादि सब कुछ त्याग का परित्याग कर। अच्छा बताइए, आपके पूर्वज अफगानिस्तान से आए थे या कहां से आए थे? आपके पूर्वज अरब से आए थे? नहीं, आपके पूर्वज अरब से आए थे क्या? अरे सुनने हैरी साहब, जुनैद साहब बताइए, आपके पूर्वज इसी मिट्टी से निकले थे या आप बताइए वहां से आए थे, आप अरब से आए थे? आप बताइए ना। तुर्कमेनिस्तान। अच्छा भाई एक मिनट। अरे आपके रहते होंगे, हमारे नहीं रहते थे। हमारे यहाँ नहीं रहते थे, हमारे यहाँ नहीं रहते थे। एक से हरिशंकर जैन जी के पास यहाँ पूरी तरह से शिष्टाचार था, पूरी तरह शिष्टाचार था, पूरी तरह से सिविलाइज्ड संस्कारित लोग थे। अरे आपने नहीं सिखाया। अरे भाई आप खुद सीखा कुछ नहीं पहले नहीं आपने सिखाया, मतलब आप लोग आज भी घाघरा पहन के घूमते हैं, वहाँ पर आज भी घाघरा पहन के घूमते हैं। नहीं ये क्या बात हुई कि आपने कपड़ा पहनना सिखाया और कपड़ा नहीं पहनना आता? ये किस स्तर पे जा रही है डिबेट? एक सेकंड नहीं, आप रखते थे मतलब क्या है? इस डिबेट में ऐसे शब्द मत बोलिए जो और आग लगाएंगे। उनको भी बोल रही हूँ। आचार्य जी एक मिनट, मैं एक बार हरिशंकर जी, आप ये पूरी डिबेट सुन रहे हैं? एक मिनट भाई, मैं किसी के भी बाप दादा पे नहीं जाती, और आप सब हम सबके बाप दादा एक ही थे भाई, इस बात को समझ लीजिए। तो किसी का अपमान नहीं करेंगे, क्यों नहीं समझते इसे? एक मिनट हरिशंकर जी, हाँ कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। हरिशंकर जी का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ आपकी बात। एक चीज तो मैं ये बता देना जरूरी समझ रहा हूँ, ये सारी चीजें हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ, अगर हम उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं तो अजीब बात यूं होती है कि ये याद रहना चाहिए कि पुष्यमित्रा ने के बाद से बुद्धों के जितने विहार तोड़े गए हैं। हर बार होता है। अगर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते तो आप कहते हैं मंदिर के नीचे बौद्ध ढूंढेंगे। एक सेकंड, मंडल मिश्र के साथ भाई आप हरिशंकर जी को ले लीजिए। मैं स्टूडियो में नहीं आ रही, हरिशंकर जी को लीजिए। हरिशंकर जी ठीक है, ये तो सभी मानते। एक मिनट हरिशंकर जी, तो फिर जुनैद हैरिस साहब का कहना है अगर हिंदुओं को ये अधिकार मिले तो फिर बौद्ध भी खड़े हो जाए और वो भी कहें मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थल थे। ठीक है हरिशंकर जी जवाब दे दीजिए, सिर्फ हरिशंकर जी को लीजिए, बताइए हरिशंकर जी बताइए। ऐसा है हाँ कि बौद्ध
आएंगे, सिख आएंगे, जैन आएंगे, ठीक है। या कौन आएगा, ये जब आएंगे तो हम जानेंगे, वो जानेंगे। हाँ, अभी तक किसी बौद्ध ने, किसी जैन ने, किसी सिख ने मुकदमा नहीं किया। जिन मस्जिदों के अच्छा, अब उन्हें बोलने दीजिए, अब उन्हें बोलने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं सबको रोकूंगा। हाँ साफ हमारे पास सबूत है। हाँ। और इस बात का सबूत है हाँ, कि ठीक है। मंदिर तोड़कर बनाई है, केवल उनकी बात है। नंबर एक बात। दूसरी बात, अभी कह रहे थे कि क्या हिंदू इतने बुज़दिल थे? हाँ भैया, जो 1030 से महमूद गजनी के आक्रमण से यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, कितने लोगों का मारा गया, काटा गया हिंदुओं को। हाँ गुरु तेग बहादुर के बच्चे का वध हुआ, अरे सिर काटा गया, दीवार में चुनवाया गया, जजिया कर लगाया गया। इस 700 साल के कालखंड में मुसलमानों ने मानवता के साथ नंगा नाच किया है, और जो मानवीयता की है कि मानवता किया जाए, तो उसमें मंदिरों को भी कब्जा कर लिया। ऐसे काल में कि जो उस समय कौन सिर उठा सकता था? शिवाजी लड़े, शिवाजी को मारने की कोशिश की गई, सब आप लोगों को मालूम है, मैं इतिहास को नहीं दोहरा रहा हूँ। और इतना रक्त रंजित, इतना अमानवीय, इतना ऐसा चरित्र है कि विश्व में जितना मुसलमानों ने अन्याय किया है इस देश में, उतना किसी ने किया। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आज ही, बांग्लादेश में हो रहा है, और ये मुस्लिम इस्लामिक टेंडेंसी है, वो हिंदू देख नहीं सकते हैं। और कोई मुस्लिम ठीक है, बता दें एक भी अब एक मिनट रुक जाइए। जजिया ने लगाया हो। ठीक है, अब मुझे लगता है हरिशंकर जी, ये हमने इस पर जब ज्ञानवापी का मसला आया तब कितनी बार इस पर चर्चाएं की हैं चंद्र प्रकाश जी, अजय जी, हमने इतनी बार चर्चाएं की हैं। अब ये बार बार एक सवाल उठता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से खबरें आई कि यूपी में कांग्रेस बाकायदा एक प्रचार प्रसार कर रही है, और इसको आप बताइए सही है या गलत, कि वो लोगों के बीच जाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में एक मुहिम चला रही है कि ये एक्ट बनी रहे। अब इसका सीधा मतलब ये है, हिंदू पक्ष इसे इस तरह से ले रहा है कि ये हिंदुओं के साथ नाइंसाफी है जो कांग्रेस पार्टी चाहती है बनी रहे। इस पर जरा जवाब दीजिए पहले। देखिए, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये भाजपा की आईटी सेल इसको इस तरह से प्रचारित करा रहा है। आप समझिए, अच्छा, भाजपा का आईटी सेल इसको इस तरह से प्रचारित, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग यहाँ सम्मानित हैं, हाँ सारे लोग हैं यहाँ, हाँ। सब पूछिए कि इस देश में, भारत इतना बड़ा देश है, 32 लाख से ज्यादा वर्ग किलोमीटर की भूमि है, हाँ। जरा पूछिए इनसे कि कितने मंदिर हैं इस हिंदुस्तान, हाँ, कितने मंदिर हैं? आचार्य जी, आप तो बड़े नहीं नहीं, तो बताओ, अनगिनत होंगे, अनगिनत मंदिर होंगे। नहीं, आपको नॉलेज है, मंदिर आपका सब्जेक्ट है। अगर आपको इसको देखकर समझ में नहीं आ रहा है, आपको इसको देख के समझ में, मैं कहूंगा मानिए, आप बताइए, एक बार दिखाना इसको, कितने मंदिर दिखाना ये, अरे सबने सुनो ना। अरे मैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं हो रही थी, आचार्य जी, कितने मंदिर होंगे इस देश, घर मंदिर है हमारा, हर घर में मंदिर है भाई साहब, हर घर के अंदर हम शालिग्राम, झूठ बोलो, घर में शिवलिंग, एजेंडा चलाइए, मंदिर मानते हैं, घर वो गलत तो नहीं कह रहे, वो कह रहे हर घर में मंदिर है, ना मुद्दा ही नहीं है, गलत है क्या? ये गलत है क्या? हर घर में मंदिर है, गलत है, कैसे गलत है? ठीक है, एक मिनट, हर घर